अध्याय 2 एक दृढ़ नींव। यह बात बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं कोरोना वायरस के बारे में क्या सोचता हूं या फिर किसी भी वस्तु के विषय में, परंतु यह बात सदैव मायने रखती है कि परमेश्वर के क्या विचार हैं और जो कुछ भी वो सोचता है वो उसके विषय में शांत नहीं है। बाइबल में शायद ही कोई ऐसा पृष्ठ होगा जो इस संकट के लिए अर्थ ना रखता हो। दृढ़ एवं मधुर। मेरी वाणी घास की नाई है, परंतु परमेश्वर के वचन ग्रेनाइट पत्थर के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगाने युग स्थिर रहता है। पहला पत्रस 1:24-25। यीशु ने कहा कि पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के वचन का खंडन नहीं किया जा सकता। यूहन्ना 10:35। परमेश्वर जो कहता है वो सत्य है और पूर्णता धर्म है। भजन 19:9। इसलिए उसका वचन जीवन के लिए एक दृढ़ आधार है। तूने चेतावनियों की नींव सदा के लिए डाली है। भजन 119:152। परमेश्वर की बात सुनना और उस पर विश्वास करना चट्टान पर अपना घर बनाने के समान है, बालू पर नहीं। मत्ती 7:24। वचनों की सम्मति ऐसी है कि आप उन पर ध्यान देना चाहेंगे। जो अद्भुत युक्ति करने वाला और अत्यंत बुद्धिमान है। यशाया 28:29। उसका ज्ञान असीम है। भजन 147:5। जब वो कोरोना वायरस के विषय में सम्मति देता है तो उसकी सम्मति दृढ़, अटल और स्थायी होती है। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहती है। भजन 33:11। परमेश्वर का मार्ग तो सिद्ध है। दूसरा शमूएल 22:31। इसलिए उसके वचन मधुर और अनमोल हैं। वे सोने से, बहुत से ताए हुए सोने से भी अधिक मनभावने हैं। टपकने वाले छत्ते से भी अधिक मधुर हैं। भजन 19:10। वास्तव में वे अनंत काल के जीवन की मिठास हैं। प्रभु, हम किसके पास जाएं? अंततः जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। यूहन्ना 6:68। इसलिए भले और बुरे समय में भी परमेश्वर का वचन असीम शांति और आनंद लाता है, और निश्चित रूप से ऐसा ही होना चाहिए। मेरी प्रार्थना यह है कि इस पुस्तक को पढ़ने वाले सभी लोग यिर्मयाह भविष्यवक्ता के साथ यह अनुभव करें कि तेरे वचन मेरे हृदय के लिए आनंद और हर्ष के कारण बने हैं। यिर्मयाह 15:16। और इस बात पर ध्यान दें कि परमेश्वर के वचन की मिठास इस कड़वे प्रावधान के ऐतिहासिक क्षण में कहीं खो ना जाए। ऐसा तब नहीं होगा अगर हम इस रहस्य को जान जाएं कि हम शोकितों के सदृश परंतु सदैव आनंद मनाते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 6:10। हम आगे पूरी तरह से देखेंगे कि यह रहस्य क्या है, परंतु यहां पर यह बात अभी मात्र एक ही वाक्य में है। यह बात कि शोकितों के सदृश परंतु सदैव आनंद मनाते हैं का रहस्य यह है कि हमें यह ज्ञात है कि वह सार्वभौमिकता जो कोरोना वायरस को रोक सकती है परंतु नहीं रोक रही है, यह वही सार्वभौमिकता है जो हमारे प्राणों को इसके मध्य में भी संभाले रहती है। वास्तव में तो संभालने से कहीं अधिक बढ़कर इसको और मधुर बनाती है। यह इस आशा के साथ मधुर बनती है कि परमेश्वर के उद्देश्य दया से पूर्ण है, यहां तक कि मृत्यु में भी, उन लोगों के लिए जो उस पर भरोसा करते हैं। आपको कैसे पता? अब अति आवश्यक प्रश्न यह है कि हम कैसे जानते हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है? मेरा संक्षिप्त उत्तर यह है कि इसमें से एक अद्भुत ईश्वरीय महिमा चमकती है जो आपके हृदय में परमेश्वर के आकार के सांचे के साथ सटीक रीति से फिट बैठती है, जैसे कि ताला और चाबी, हाथ और दस्ताने, मछली और पानी, पंख और हवा, एवं एक पहेली की आखिरी कड़ी। इस विचार के प्रत्युत्तर में कोई ऐसा कह सकता है कि यह रहस्यवादी तथा व्यक्तिनिष्ठ विचार प्रतीत होता है। आप ऐसा उत्तर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि लगभग 50 साल पहले जब मैं यह जानने के लिए संघर्ष कर रहा था कि मुझे अपने जीवन का निर्माण किस आधार पर करना चाहिए, तो मैंने यह आभास किया कि बाइबल के पक्ष में
विद्वत्पूर्ण और ऐतिहासिक तर्क वितर्क संसार के अधिकांश लोगों को रास नहीं आएगा। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि जहां एक मायने में यह तर्क सही एवं उपयोगी है, वहीं दूसरी तरफ यह एक 8 साल के बच्चे तथा एक दूर दराज जंगल में रहने वाले अशिक्षित आदिवासी या एक कम औपचारिक शिक्षा प्राप्त व्यक्ति की समझ से परे है। और फिर भी मुझे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि परमेश्वर की मंशा थी कि ऐसे लोग भी उसके वचन को सुने और विश्वास करें, बिना अंधकार में छलांग लगाए। बाइबल का विश्वास अंधेरे में छलांग लगाना नहीं है। विश्वास के विषय में बाइबल का जो दृष्टिकोण है वो अंधेरे में छलांग लगाने जैसा नहीं है। यह परखा हुआ और अच्छी नींव पर आधारित है। इसे विश्वास इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि इसका कोई आधार नहीं है। इसे विश्वास इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें भरोसा सम्मिलित है। यीशु ने विश्वासियों को अंधा नहीं कहा, किंतु उसने अविश्वासियों को अंधा कहा। मत्ती 15:14। वे देखते हुए भी नहीं देख पाते हैं। मत्ती 13:13। परमेश्वर के वचन में बचाने वाला विश्वास दृष्टि पर आधारित है। वास्तव में देखना, किसी बात को देखना। बाइबल इसका उत्तर इस प्रकार देती है कि शैतान हर संभव प्रयास करता है कि उन अविश्वासियों की बुद्धि को अंधा कर दे ताकि वे परमेश्वर के प्रतिरूप अर्थात मसीह के तेजोमय सुसमाचार की ज्योति को ना देख सकें। 2 कुरिन्थियों 4:4। दूसरे शब्दों में उद्धार के विषय में बाइबल की कथा एक प्रकार की आत्मिक ज्योति है जो सुसमाचार के माध्यम से चमकती है। यह कैसी ज्योति है? यह ज्योति तो ऐसी है जो मसीह की महिमा अर्थात परमेश्वर का स्वरूप है। यह कोई जादू नहीं है। यह रहस्यमयी उस मायने में नहीं है कि जो वास्तव में वहां नहीं है वैसा प्रतीत हो। यीशु मसीह एक ऐसा ईश्वरीय मानव व्यक्ति है जिसकी नैतिक, आत्मिक और अलौकिक महिमा अर्थात उसकी सुंदरता, मूल्य और महानता परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रकाशमान होती है और इस प्रक्रिया के द्वारा पवित्र शास्त्र का सत्य प्रमाणित होता है। आपके प्राण में परमेश्वर रूपी आकार का सांचा। इसी कारण मैं कहता हूं कि पवित्र शास्त्र में ईश्वरीय महिमा चमकती है जो आपके हृदय में परमेश्वर रूपी आकार के सांचे के साथ सटीक रीति से मेल खाती है। इस प्रकार यह बाइबल की सत्यता और मूल्य को प्रमाणित करती है। हां, मेरा मानना है कि प्रत्येक मनुष्य के प्राण में परमेश्वर रूपी आकार का सांचा है जो कि परमेश्वर के विषय में एक अप्रत्यक्ष ज्ञान है। बाइबल संपूर्ण मानवता के विषय में बात करते हुए कहती है कि परमेश्वर से संबंधित ज्ञान मनुष्यों पर प्रकट है क्योंकि परमेश्वर ने इसे उन पर प्रकट किया है। यद्यपि वे परमेश्वर को जानते थे, फिर भी उन्होंने उसे ना तो परमेश्वर के उपयुक्त सम्मान और ना ही धन्यवाद दिया। रोमियो 1:19-21। बाइबल हमें यह शिक्षा देती है कि यह ज्ञान जो प्रत्येक प्राणी में पाया जाता है उसके कारण हम सभी का उत्तरदायित्व है कि हम परमेश्वर की महिमा को प्रकृति में देखें। उसी प्रकार से हम पर उत्तरदायित्व है कि हम परमेश्वर की महिमा को यीशु में उसके वचन के माध्यम से देखें। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। भजन 19:1। हम इसे देखने और धन्यवाद देने के लिए बाध्य हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर का पुत्र भी परमेश्वर की महिमा को प्रदर्शित करता है और हमें इसे देखने और इसकी आराधना करने का उत्तरदायित्व मिला है। प्रेरित यूहन्ना कहता है, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। यूहन्ना 1:14। यह स्वतः प्रमाणित होने वाली महिमा है जो परमेश्वर के वचन से प्रकाशित होती है तथा हमें एक परखी हुई दृढ़ आधार वाली नींव प्रदान करती है। यह विश्वास दिलाने के लिए कि मसीही पवित्र शास्त्र परमेश्वर की ओर से ही है। तकनीकी ज्ञान बनाम स्वाद। पवित्र शास्त्र में जिस तरह हम परमेश्वर की महिमा को जानते हैं यह ठीक उसी प्रकार है जैसे कि हम जानते हैं कि शहद आखिरकार शहद ही है। विज्ञान और तकनीकी ज्ञान के द्वारा
हम कह सकते हैं कि इस बर्तन में शहद है, क्योंकि ऐसा हमने रासायनिक प्रयोगों के द्वारा पता लगाया है। ठीक उसी प्रकार बाइबल के विद्वान भी दृढ़ता से तर्क कर सकते हैं कि बाइबल ऐतिहासिक रूप से विश्वसनीय है, परंतु अधिकांश लोग वैज्ञानिक या विद्वान नहीं हैं। हम जानते हैं कि यह शहद है क्योंकि हमने इसे चखा है। ठीक इसी तरह बाइबल के संदेश में परमेश्वर की महिमा की एक ईश्वरीय मिठास है। यह हमारे भीतर उस हिस्से को छूती है जिसके विषय में हम जानते हैं कि उसे परमेश्वर द्वारा वहां रखा गया था। तेरे वचन मुझको कितने मीठे लगते हैं, हां मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। भजन 119 103। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। भजन 34 8। यह है वास्तविक देखना और चखना। यह बनावटी विश्वास नहीं है। यह जो वास्तव में है उसी को देखता है और चखता है। हमारी सांत्वना की चट्टान के लिए हां। इसलिए जब यीशु कहता है कि पवित्र शास्त्र का खंडन नहीं किया जा सकता, यूहन्ना 10:35, और जब प्रेरित पौलुस कहता है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, 2 तिमुथियुस 3:16, और जब प्रेरित पतरस कहता है कि पवित्र शास्त्र के लेखक पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा परमेश्वर की ओर से बोलते थे, 2 पतरस 1:21, तो हमारा हृदय बोल उठता है, जी हां, हमने चखा है और देखा है, हमने जाना भी है, और यह ज्ञान दृढ़ नींव पर स्थापित है। हम अंधेरे में छलांग नहीं लगा रहे हैं। हमारा संपूर्ण प्राण बाइबल की जय जयकार के साथ गूंजता है कि तेरा संपूर्ण वचन सत्य ही है। भजन 119 का 160। हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। भजन 119 का 89। परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है। नीति वचन 30:5। जब ऐसा होता है तो परमेश्वर का संपूर्ण सत्य हमें धोता है, यहां तक कि कोरोना वायरस के मध्य में भी। यह एक अतुल्य सांत्वना प्रदान करता है कि जब मेरे मन में चिंताएं बढ़ जाती हैं तब तेरी सांत्वना मेरे प्राण को प्रसन्न करती है। भजन 94 का 19। यहोवा टूटे मन वालों के निकट रहता है और पश्चातापी आत्मा का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां आती तो हैं, परंतु यहोवा उनको उन सब से छुड़ाता है। भजन संहिता 34:18-19। कोई भी मनुष्य इस महामारी में हमारे प्राण को उस प्रकार सांत्वना नहीं दे सकता है जिस प्रकार से परमेश्वर देता है। उसकी सांत्वना अटल है, जैसे कि एक तूफानी समुद्र के बीच में एक महान ऊंची चट्टान। यह सांत्वना केवल उसके वचन अर्थात बाइबल ही से आती है।